अगर आईपीओ की बात आती है तो आज उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है आज के टाइम पे। लेकिन कुछ लोगों को आईपीओ लेना नहीं आता, उसके बारे में पता नहीं होता ये क्या चीज़ होती है, और लोगों को लगता है बस रातों रात लखपति बनाने का तरीका है। तो ये बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो कि आपका पैसा मल्टीप्लाई आपका ज़्यादा हो जाएगा रातों रात। तो ऐसा आईपीओ में नहीं होता है, ये सारे मिथ्स होते हैं। मैं आज आपकी ये मिथ्स सारे क्लियर करने वाला हूँ, और जितने भी आपको आईपीओ चाहिए, मतलब जितनी भी आपको कंपनियां दिख रही हैं, उन कंपनी में कौन सी अच्छी है उसके मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। तो पहली चीज आती है, लोगों को लगता है कि आईपीओ लखपति बनाने का तरीका है। तो सबसे बड़ी ये गलत फहमी है आपके पास, क्योंकि सारे न्यूज चैनल भी और सारे कुछ यूट्यूब चैनल्स भी आपको यही चीज बताते हैं कि आईपीओ रातों रात अमीर बनाने का तरीका है। तो ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ फैक्टर्स डिपेंड रहते हैं। तो आप आईपीओ में जितना चाहे उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आईपीओ और शेयर्स को कंपेयर करा जाए तो मैंने अगर कोई भी टाटा कंपनी का शेयर, मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स ले लिए, 10,000 का ले लिया, 10,000 का ले लिया, 20,000 का ले लिया, 50,000 का ले लिया। लेकिन आईपीओ में ऐसा नहीं होता। आईपीओ पहली बात तो लॉट्स में प्रोवाइड होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो, तो आपको आईपीओ लॉट्स में प्रोवाइड होते हैं। और यहाँ से 13 से लेकर 15,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ के अंदर, क्योंकि 15,000 का अगर आपको प्रोवाइड होता है आईपीओ तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो एक ही लॉट मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका चांस है, अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 30,000 या फिर 35,000 तक कमा पाओगे। आप जो सोच रहे हो कि लाखों रुपए आप रातों रात, ये नहीं कमा पाओगे। ये सबसे बड़ा इसके ऊपर फैक्टर डिपेंड रहता है कि ये लॉट्स में प्रोवाइड होते हैं, और ये शेयर्स की तरह नहीं होते। अगर आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा आईपीओ के लिए, जब जाके आपको बाद में, अगर आप लकी हो, आपके चांस आ जाता है आईपीओ का, तो आपको ये लॉट में प्रोवाइड हो जाता है। अब इसमें सेकंड कंडीशन आती है कि बहुत लोगों ने आईपीओ के लिए अप्लाई करा है। मान लीजिए 160 लोगों ने आईपीओ के लिए अप्लाई करा। आपको सिंपल में एग्जांपल देता हूं जिससे आपकी गलतफहमी दूर हो जाए कि रातों रात लखपति बनने का तरीका है आईपीओ। तो पहली बात आती है कि 160 लोगों ने आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। 160 में से अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो आपको एक लॉट प्रोवाइड होगा, तो आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने का चांस मिलेगा अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो। तो ये इन चीज़ों पर डिपेंड रहता है। फिर भी अगर आपको लॉट एक प्रोवाइड हो गया तो आप सिर्फ 15,000 का ही ले पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो आप 30,000 तक का कमा पाओगे। लेकिन फिर भी आप जो अमीर बनने का तरीका सोच रहे हो आईपीओ, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक और चीज़ आती है कि इसमें सबसे बुरी कंडीशन है कि अगर आईपीओ का प्राइस कौन डिसाइड करता है? आईपीओ का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, आईपीओ का प्राइस डिसाइड करती है कंपनी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास लैंड है तो उसकी फेयर प्राइस है आपका 40 लाख रुपीस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा से में बिके, क्योंकि अगर आपको कहीं आपके फ्यूचर वगैरह के कुछ प्लान्स है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे पैसों में बेचना है। आपकी 40 लाख का फेयर प्राइस है, आपको इसके 60 या फिर 70 में बेचना ही चाहोगे, है ना। तो यही चीज़ होती है, ओनर भी लालची हो जाता है इस चीज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आईपीओ सेल करते हैं, ठीक है, लॉट सेल करते हैं। तो यहाँ तक कि इनकी कोई फेयर प्राइस नहीं होती, ये बड़े हुए होते हैं हर समय। ज़्यादा आईपीओ ओवर वैल्यूड ही होते हैं। जिनकी वैल्यू 700 रुपये पर शेयर होनी चाहिए, उनकी वैल्यू 1,000 रुपये पर शेयर हो जाती है। तो ओनर यही चीज़ करता है। आप भी यही चाहोगे, अगर आपके पास लैंड होती तो आप भी यही चाहोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा में बिके। तो ओनर भी यही चाहता है। तो आपको कोई भी आईपीओ की फेयर प्राइस नहीं मिलती ज़्यादा। तो अब तो बात हो गई कि आईपीओ बुरे क्यों होते हैं, और अब बात आती है कि आईपीओ आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो अच्छी कंपनीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोबारा से, ठीक है। अगर आपके पास लैंड थी, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, आपके पास कोई लैंड थी और आपके पास कोई ज़्यादा बड़ा लोन आ जाए, तो आप चाहे 40 फेयर प्राइस था उसको आप 30 में भी बेच दोगे कि फटाफट से जाए और मैं अपना लोन चुका सकूं। तो ये एग्जांपल है इस चीज़ का। मैं आपको बताता हूँ सीरियस केस क्या है। कोई कंपनी है, उसे जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड होना है, कि जैसे कि अमेजॉन ने 1996 में अपना आईपीओ लॉन्च करने की सोची थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन 1997 में अमेजॉन ने अपना आईपीओ लॉन्च करा और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया। इसीलिए ही कंपनी चाहती है कि हमारा बिजनेस जल्दी जल्दी एक्सपेंड हो, और वो जल्दी जल्दी अपना आईपीओ रजिस्टर करवा देती है। और डीआरएचपी जो कि फॉर्म होता है, उसमें कंपनी के गोल्स होते हैं, क्या हिस्टोरिकल स्टेटमेंट होती है, ये सब चीज़ होती है, और वो सेबी के पास जाता है और रजिस्टर होकर उनका आईपीओ ओपन हो जाता है, और इसीलिए लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई कंपनी जल्दी से जल्दी अपना आईपीओ लॉन्च करवा रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वहीं पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट आईपीओ, LIC का आईपीओ था, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगा कि फेयर प्राइस में ये सेल हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना कोई भी ऐसा नुकसान नहीं करवाना चाहेगी, अपनी इमेज नहीं खराब करवाना चाहेगी, जिससे अगर ओवर वैल्यूड आईपीओ वो लॉन्च करती है, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स या फिर और भी बहुत सारी
बैंक्स होते हैं और भी बहुत सारी कंपनीज होती है जो कि गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं चाहेगी कि उनके आईपीओ ओवर वैल्यूड हों, क्योंकि इससे लोगों के सामने उनकी इमेज खराब हो जाएगी। तो वो फेयर प्राइस पे अपने आईपीओ अलॉट करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, और इनके 3 दिन का टाइम होता है, 2 दिन आप एनालाइज करें। वैसे भी अगर आप पहले दिन ही अप्लाई कर देते हैं तो वो एक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है काम, लेकिन अगर आप 2 दिन तक का वेट करें, वैसे भी आपको अगर आईपीओ आप अप्लाई करते हैं 2 दिन में तो आपको वैसे भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप 2 दिन एनालाइज करें और तीसरे दिन जाके अप्लाई करें और फिर जाके इन्वेस्ट करें तो जब जाके आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 2 दिन लोगों का इंटरेस्ट जान पाओगे और तीसरे दिन आप आईपीओ में अपना इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा लकी होना पड़ता है, आईपीओ जब भी लॉट में प्रोवाइड होते हैं हमें, ठीक है। और वैसे 15,000 का मिलता है, 30,000 ज़्यादा कमा पाओगे, इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको अच्छी इनकम जनरेट करनी है एकदम से तो आईपीओ वो भी ठीक है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा लकी होना पड़ता है उसके लिए भी। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर आपको आईपीओ किसी चीज़ का भी देखना है तो आप गवर्नमेंट आईपीओ देख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहिए कि हम लोगों को लूट के पैसा कमाएं, ठीक है। वो हमेशा फेयर प्राइस पे रखेगी जिससे वो आगे की वोटिंग जनरेट भी कर सके। मैं भी यही चाहूँगा कि आप तीसरे दिन ही इन्वेस्ट करें आईपीओ में। ये भी मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि लोगों ने अपना कितना इंटरेस्ट दिखाया है 2 दिन उस कंपनी में, ठीक है। और वैसे भी तीसरे दिन आप अप्लाई कर सकते हो, उससे पता लग जाएगा कि ये कितना ज़्यादा बढ़ने वाली है कंपनी, ठीक है। और उसके फ्यूचर गोल्स या फिर आप उसके सेमिनार भी देख सकते हो जाके, उसने क्या क्या बोले हैं, तो आप उस हिसाब से भी अपना आईपीओ में पैसे लगा सकते हो। यार इतना बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान पे रखनी है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा लालची नहीं होना है और ज़्यादा इसमें अपना टाइम मत दें, क्योंकि आईपीओ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आईपीओ बड़ी मुश्किल से लॉट में प्रोवाइड होते हैं आपको। लाइक अभी तो अडानी विलमार चल रहा है, एलआईसी है, इनमें आप इन्वेस्ट करते थे नहीं, करा होगा, सुना भी होगा इनके बारे में। अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट कंपनी या फिर अगर कोई प्राइवेट कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके फ्यूचर गोल्स या उसकी परफॉर्मेंस के बारे में ज़रूर चेक करें और 2 दिन तक का वेट करें और तीसरे दिन जाके अप्लाई करें, ठीक है। अगर कंपनी ज़्यादा अच्छी आपको लगता है ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी, आपने उसके सारे गोल्स वगैरह देख लिए, तो आप पहले दिन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे नीचे बताएं कमेंट में आपको कौन सा आईपीओ अच्छा लगता है, कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है, नीचे बताएं।